Hello, bachcho. Let's read out a question first. A balloon of mass m is descending down with an acceleration a, where a is less than to g. How much mass be removed from it so that it start moving up with an acceleration of a? So यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिनारियो क्या बन रहा है कि एक बलून है, ठीक है, और उसका मास हमने इनिशियली मान लिया m के बराबर। सो वो क्या कर रहा था, डिसेंड कर रहा था, यानी कि उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। सो देखिए, हम ऐसा क्या करें, कितना मास इसमें से रिमूव कर दे ताकि वो डिसेंड करने के बजाय एक्सेलरेट करने लगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाने लगे, ठीक है ना। यानी कि हम इसमें से कितना मास निकाल ले। सो लेट्स सपोज कि इनिशियल m था और हमने m डैश इसमें से निकाल लिया, ठीक है। सो उस टाइम पर वो एक्सेलरेट करने लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो हमें वही मास यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। सो इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स स्टार्ट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो बस इसी सिंपल से कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले हम इनिशियल केस के लिए देखते हैं। सो इनिशियल केस के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, जिसकी वजह से वो ठीक है ना। सो और इनिशियल केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन, क्योंकि वो डिसेंड कर रहा है, राइट। सो इस केस के लिए यदि मैं इक्वेशन लिखूं, सो क्या हो जाएगा, mg माइनस ऑफ f, दिस विल बी इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। से यहाँ से मैं फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, mg माइनस ऑफ ma। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। सिमिलरली यदि मैं सेकंड केस को डिस्कस करूं, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा m माइनस m डैश ऑफ g, और अपवर्ड डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, बट इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इस केस के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, f माइनस का m माइनस में m डैश इंटू जी, दिस इज इक्वल्स टू m माइनस में m डैश इंटू a, ठीक है। सो यहाँ से फोर्स का मान F विल कम आउट टू बी, कितना निकल के आ जाएगा, m माइनस में m डैश इंटू जी हो जाएगा, और उधर जाके ये तो प्लस ही रहेगा, दैट इज m माइनस में m डैश इंटू a। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 ना। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, mg माइनस ma, दिस विल बी इक्वल्स टू, और m को g को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg माइनस ऑफ m डैश ऑफ g प्लस, और इस साइड में क्या था, सो ये हो जाएगा एम ए माइनस ऑफ एम डैश ऑफ ए। सो यहाँ से देखिए एम जी कैंसिल हो रहा है क्या, यस, एम जी से एम जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं। सो यहाँ से क्या बच गया, माइनस एम ए उधर जाके प्लस एम ए, सो वो तो ट्वाइस एम ए हो जाएगा। अब बाकी सबको इधर लेकर आ जाइए। सो इधर लेकर आएंगे तो एम डैश ऑफ जी प्लस एम डैश ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल्स टू, और उधर जाके एम ए प्लस एम ए ट्वाइस ऑफ एम ए हो जाएगा। अब यहाँ से यदि मैं एम डैश को कॉमन निकाल लूँ, सो ये सिंपली हो जाएगा जी प्लस ए, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम ए के इक्वल। सो यहाँ से फाइनली जो एम डैश इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, ट्वाइस ऑफ एम ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए के इक्वल। यानी कि यदि मैं इतना मास उस बलून से रिमूव कर दूं, सो वो डिसेंड करने की बजाय क्या करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो हमसे पूछा गया था, और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ। Now let us check the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.